ऑपरेशन महादेव का इसको नाम दिया है। हम तो लॉर्ड शिवा के मानने वाले हैं और लॉर्ड शिवा के बारे में इनका ये कहना है कि वो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, उसका नाम महादेव है जिसके नाम के ऊपर इन्होंने ऑपरेशन रखा है। कि 3 दहशतगर्दों को श्रीनगर में मार दिया गया है, जिसमें से जो थे शायद इनका पहलगाम से कोई ताल्लुक था। ये जो आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है। अब इस ऑपरेशन के अंदर जो तशवीशनाक और खतरनाक तरीन पहलू है, जिसे लेकर भारत पाकिस्तान पर हमलावर हो चुका है, इस सबके अंदर भारत ने नया मजमून फौजी मंसूबा ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया। सिक्योरिटी जराये बताते हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन महादेव का मकसद न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में बढ़ती हुई तहरीक आजादी को कुचलना है, बल्कि अंदरूनी मुल्क सियासी साख बहाल करना है। के अंदर कुछ दहशतगर्द ठिकानों के ऊपर ऑपरेशन किया और इसमें कुछ हलाकतें भी हुई हैं और कुछ दहशतगर्दों को उन्होंने पकड़ा भी है। भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे। ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म या भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। हाशिम मूसा जो है वो पहलगाम इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था और ये पाकिस्तान की आर्मी का फॉर्मर कमांडर है, पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो है। ये ऑपरेशन महादेव के अंदर मारा गया है। टपकाया गया है इनको कि भाई ऊपर जाने के बाद भी अपना चेहरा नहीं दिखा सकते कि मैं कौन सा चेहरा लेके आया हूं, क्योंकि इतने सुराख इनके चेहरे में इंडियन आर्मी ने बना दिए कि इनके पुश्ते याद करेंगी आइंदा कहीं पे भी ऐसा दहशतगर्दी या आतंकवादी हमला करने से पहले। वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल ताज़ा खबरें 24 ओवर में। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पहलगाम हमले के आतंकों को इंडियन आर्मी ने कश्मीर घाटी में मार गिराया और इस मिशन का नाम रखा ऑपरेशन महादेव। उन्होंने तो भाई धर्म पूछ कर मारा था और इंडियन आर्मी ने धर्म बताकर मारा है। भाई सावन का महीना है, महादेव का पावन महीना है, इसलिए इस मिशन का नाम ऑपरेशन महादेव तो बनता था। तो चलिए जानते हैं कि ऑपरेशन महादेव पर पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारी हम आपके लिए लाते रहें। ये जो आज ऑपरेशन महादेव की आड़ में, क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत अब पाकिस्तान पर फिर कोई बराह रास्त जारहियत का इरादा रखता है? देखें, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर। तो उस पर भी इन्होंने यही कहा था कि हम इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन भी ऐसे ही किया था कि हम जो कश्मीर है उसमें जो दहशतगर्दों के अड्डे हैं उनको टारगेट कर रहे हैं और करते करते फिर इवेंचुअली दे अटैक्ड पाकिस्तान। अभी अगर आप रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ये जो महादेव इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, इसको जरा क्रिटिकली अगर आप देखें तो इन्होंने किया क्यों है। द टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेशन महादेव इन्होंने लॉन्च किया उससे पहले यानी कल मोदी का विजिट था तमिलनाडु का, और तमिलनाडु में वो जो इनके एंशिएंट मंदिर है वहां पे उसने जो जंग के भजन थे सारे वो चले और फिर उसके बाद उसने ऑपरेशन इकराम। इस वक्त अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है और इस ऑपरेशन महादेव में भारत की जानिब से जो क्लेम है वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई खतरनाक है। बात पाकिस्तान पर स्ट्राइक और पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान के एसएसजी के एक कमांडो को मारने तक जा पहुंची है। इस वक्त भारतीय मीडिया जश्न मना रहा है। भारतीय मीडिया ने आसमान सर पे उठाया हुआ है और इस पूरे सिनेरियो को एनालाइज करना और अंडरस्टैंड करना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि आपको मालूम है कि भारत में जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑल्दो भारतीय फौज और भारतीय सियासतदान ये बात करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज हुआ है और वो कंटिन्यूड है, यानी फौज को जंग की तैयारी करनी चाहिए। 3 दिन पहले भारत की आर्मी का जो हेड है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो ये स्टेटमेंट देता है कि जी फौज तैयार रहे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उसके बाद अब ये जो इंसिडेंट है, याद रखिएगा 100 दिन पहलगाम इंसिडेंट को गुजरने के बावजूद नाज़रीन इकराम ये अनाउंस करते हैं कि जी हमने ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया है। भारत की जो आर्मी है उसकी चिनार कोर है, मुख्तलिफ कोर्स होती हैं, उसमें से एक कोर है जिसका नाम है चिनार कोर। अब नाज़रीन इकराम इसमें यह कहते हैं कि ऑपरेशन महादेव की अपडेट दी और कहते हैं कि 3 टेररिस्ट्स हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड इन एन इंटेंस फायर फाइट, यानी फायरिंग का
का बड़ा शदीद तरीन तबादला हुआ और 3 दहशतगर्द जो हैं वो हमने मार दिए हैं, न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। ऑपरेशन कंटिन्यूज, दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से। अब इंडियन मीडिया इस वक्त नाज़रीन कराम के ऑपरेशन महादेव लॉन्च कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से श्रीनगर में, और 2 से 3 दहशतगर्द जो हैं उन्हें ट्रैप कर लिया गया है और एक एनकाउंटर हुआ, और ये बेसिकली श्रीनगर के करीब एक एरिया है जहां पर यह वाकया पेश आया। और इस वक्त हमारी हुकूमत जो है ना वो बहुत कुछ छुपा रही है। अब आप चीजों को इक्वेशन में डालें, बीएलए और टीटीपी ने अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां तेज कर दी। राजस्थान के बॉर्डर पे पहले एक जंगी मशकें की, फिर दूसरी जंगी मशकें की, फिर ये ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर पे कर रहे हैं। आज राजनाथ सिंह ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि जी इस सारे सिनेरियो के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूड भी कह रहे हैं और साथ ऑपरेशन महादेव का भी कह रहे हैं। मतलब ऑपरेशन महादेव वो जो मकबूजा वादी के अंदर इन्होंने पहलगाम के बंदे मारने, और ऑपरेशन सिंदूर वो जो पाकिस्तान में स्ट्राइक्स के लिए इन्होंने इस्तेमाल करना है। इस पे असल टॉपिक पता है क्या है? क्या? उनका मेन इशू ये है कि वो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इस टाइम मुसलमान, उनसे अपना हिंदुइज्म कबूल करवाना। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीकाकार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इम्पोर्टेंट। अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया, तो महादेव। हाँ, महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, ऐसा मुसलमान चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है उनका पता नहीं क्या नाम है। तो उनका मेन मकसद ये है कि अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो ये भी नहीं कह सकते कि हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, वो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के ही, वो इंडिया को ही ऑन करते हैं। तो उनका मकसद है कि ये इंडिया को ऑन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये जय भारत, जय माता दी बोलें, भारत माँ की जय हो, ये बोलें। तो उनका मेन टॉपिक ये है, उनका मकसद का नाम ऐसा रखते थे कि महादेव, जो कि भगवान शंकर का नेम है। अब हर कोई कहेगा महादेव, तो कहीं ना कहीं हिंदुत्व की प्रमोशन है। उनका मेन मकसद ही यही है कि हिंदुइज्म को ही वो प्रमोट करें। अब वो डायरेक्ट कोई भी नहीं कह सकता यार तुम ऐसे बोलो, क्योंकि मुसलमान कभी भी नहीं बोलेगा, वो कट जाएगा जो भी हो जाएगा, लेकिन वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा। अब कश्मीर का बच्चा महादेव बोल रहा है। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव हो रहा है, 3 आतंकी मारे गए ऑपरेशन महादेव में। जाहिर सी बात है जब ये ऑपरेशन होगा तो मुसलमानों के माइंड में भी उनके भगवान, हालांकि अब हमारे बच्चे नहीं जानते कि भगवान क्या है, कि कृष्ण क्या है, महादेव क्या है, लेकिन ये चीज़ें जब ऑपरेशन के नाम से उनके माइंड में सेट कर दी जाएंगी, लॉन्च की जाएंगी, तो जाहिर सी बात है हमारी आने वाली नस्ल में वो चीज़ें आएंगी। देखिए, तो ये चीज़ तो देखे ना, इसके पीछे भी अक्ल की ज़रूरत होती है। इसके अगेंस्ट हम सबको बोलना चाहिए। इंडियन आर्मी ने आज पाकिस्तान के उस सुअर को जो है मार दिया है, जिसने पहलगाम में निहत्थे लोगों पे गोलियां चलाई थी, बच्चों और बीवियों के आगे निहत्थे लोगों को दरम पूछकर गोलियां चलाई थी। आज वो अपने अंजाम को पहुंच गया है अपने 2 और सुअर साथियों के साथ। बताया जा रहा है कि लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा का बंदा है और ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए काम भी कर चुका है। रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं जिसका नाम है हाशिम मूसा आका सुलेमान, जो मास्टर माइंड भी बताया जा रहा है इस हमले का। वो आज भारत की आर्मी की तरफ से सुअर की मौत मरा है। उसकी तस्वीर हम आपको नहीं दिखा सकते, आपने देखा होगा, उसके चेहरे से देख के लग रहा है कि कितना बड़ा सुअर का बच्चा था और आज अपने अंजाम को पहुंच गया है। और भारत की बात करें तो पहलगाम अटैक का जो एक रिवेंज था वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता हुआ दिखाई दिया, जो कि कह लें कि 7 मई को लगातार 3 दिन पाकिस्तान पर हमें भारी भरकम अटैक्स नजर आए। और स्पेशली अगर अब हम लोग देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ऑपरेशन महादेव है उसको कह लें कि लॉन्च कर दिया गया है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी प्रूव हो रहा है। अगर हम लोग टेररिज्म की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 3 टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एंड स्पेशली अगर हम लोग बात करें सुलेमान शाह, जिसको वो क्लेम कर रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की एलीट कमांडो फोर्सेस हैं उनका एक बहुत बड़ा कह लें कि एक सिक्का था जिसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। एंड स्पेशली अगर उनके सीरियस की बात करें तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कभी खत्म ही नहीं हुआ था, वो कैरी ऑन था। ये तो उसका पार्ट 2 है जो कि हमने जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च किया है। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, काफ़ी ज़्यादा जो ऑपरेशन हैं वो इंडियन आर्मी लॉन्च करते हुए दिखाई दे रही है एंड यूजफुल भी
साबित हो रहे हैं अगर जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में से रिमूव हो रहे हैं? तो अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा, आप जो कह रही हैं कि इंडिया कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, कि जहाँ पर आपका दाव लगता है आप लगा लेते हो और आप वहाँ पहुँच जाते हो, बट द पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर जम्मू एंड कश्मीर के साथ अटैच होता है तो नज़र यही आता है कि जो टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान से होते हुए जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं एंड वहाँ पर फिर जाकर अपनी कह लें कि अगर हम लश्कर तैयबा की बात करें या TRF की बात करें, अभी रिसेंटली जिसको कंडेम भी किया गया है ट्रंप की जानब से कि इसकी हम टोटली मजम्मत करते हैं एंड पहलगाम अटैक को भी किया गया है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको लगता है कि वाई पाकिस्तान इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज, और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर ही जो सारे टेररिस्ट हैं वो मौजूद क्यों? मुस्लिम कभी महादेव नहीं बोलेगा, अब कश्मीर का बच्चा महादेव बोल रहा है। ऑपरेशन महादेव श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव हो रहा है, 3 आतंकी मारे गए ऑपरेशन महादेव। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।